अरे दान देने वाला बड़ा नहीं है साहब, दान देने वाला बड़ा नहीं है, उस दान को स्वीकार। बताइए, राजा बलि ने दान दिया, राजा बलि ने दान दिया, तो राजा बलि के द्वार पर दान लेने कौन गया था? जोर से, जोर से, कौन गया था? राजा बलि के यहां दान लेने कौन गया था? 3 पग भूमि का वामन भगवान। कौन से भगवान? वामन भगवान। वामन भगवान राजा बलि के यहां क्या लेने गए? भिक्षा। राजा के सोचिए, एक पहला राजा है, इस धरती पे करोड़ों लोग आए मर गए, करोड़ों आए मर गए, लेकिन करोड़ों में एक राजा बलि ऐसे हैं जिनके द्वार पर भगवान भिक्षा लेने पहुंचे थे। हाँ, तो बताइए, राजा बलि जैसे दानी तो हर युग में हुए हैं, लेकिन राजा बलि के दानियों के घर में वामन भगवान जैसे भिक्षुक हर युग में नहीं हुए और हर बार नहीं गए लेने। इसलिए हमारे द्वार पर कोई आया है और हमसे रोटी मांग रहा है, तो ये हमारा सौभाग्य है कि हमें ईश्वर ने देने के लायक बनाया है, तो हम इस भक्त को रोटी देकर इसकी भूख मिटाएं। ये सौभाग्य मानना चाहिए कि आपको ईश्वर ने इस लायक बनाया है। और ये आपके घर आया, ये चाहता तो दूसरे के घर में रोटी मांग के खा लेता। हमें हमारे घर आया मतलब हम पर कृपा करने आया। आज वृंदावन में गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र चलता है। मुझे खुशी है कि जितने लोग गौरी गोपाल अन्न क्षेत्र में भोजन करते हैं, इतने लोग शायद कहीं भोजन करते हो। सब पावे, सबके लिए प्रसादी। और ये बात देख के आता हूं, सबको आना वृंदावन प्रसाद। ये क्या है? ये गृहस्थ आश्रम, गृहस्थ व्यक्ति का धर्म जो है वो हम पूरा कर रहे हैं। यदि हम अपनी गृहस्थी का धर्म पूरा कर रहे हैं, तो गृहस्थ के बाद जब वानप्रस्थ और संन्यास का धर्म पूरा करेंगे, उसे भी तरीके से पूरा करेंगे। संत का धर्म भी पूरा करेंगे। जो जिस काम को भगवान देंगे वो काम पूरा करेंगे। गृहस्थी के टाइम पे गृहस्थी में रहो, सेवा के टाइम पे सेवा करो, और जब भजन का समय आ जाए तो फिर लापरवाही नहीं। एक भरोसे, एक बल, एक आस विश्वास। लापरवाही, मैं लापरवाही नहीं करता, मैं अपने काम को प्रॉपरली करता हूं, तरीके से करता हूं। मुझे जो काम आप लोग देते हैं, अभी गौरी गोपाल गुरुकुल का निर्माण चल रहा है, अभी चल रहा है निर्माण, अगले महीने से ओपनिंग है। बच्चे पर विशेष संस्कृत रहेगी। जो हमारे गुरुकुल थे पुराने, जिन्हें अंग्रेजों ने, मुगलों ने मिटाए, वो परंपरा का गुरुकुल बन रहा है, गौरी गोपाल गुरुकुल। ये बच्चों को बचाएंगे, अपनी संस्कृति बचाएंगे तो संस्कृति बचेगी। इसलिए निर्माण हो रहा है, आप लोगों के सहारे की जरूरत है। अभी तो मैं मांग रहा हूं कि आप लोग सहयोग कीजिए, क्योंकि अभी हम गृहस्थ में हैं और अपनी जिम्मेदारियां पूरी कर रहे हैं। तो आप लोग शिक्षा दान, इसलिए आप लोग भी जुड़िएगा। और प्रथम भगति संतन कर संगा, पहली भक्ति क्या है? संतों का संग करना पहली भक्ति है। आजकल आपने देखा होगा लोग संतों का अपमान करते हैं, खासकर पिक्चर बनाने वाले लोग। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मूवियां, बड़ी बड़ी पिक्चर बनती हैं और वो संतों को गलत ढंग से पेश करते हैं, ताकि समाज में संतों के प्रति समाज की नफरत पैदा हो जाए। आजकल पिक्चर बनाने वाले संतों का मजाक उड़ाते हैं, बहुत लोग संतों का मजाक उड़ाने लगे हैं। जाना पियो, अपनी पत्नी से झगड़ा ना करो, प्यार से रहो, ये तो संत लोग कहते हैं। संत कहते हैं गुटखा ना खाओ, तंबाकू ना खाओ, हाँ या ना? बोलो हाँ। और पिक्चर बनाने वाले क्या कहते हैं? दाने दाने में केसर का दम। संत लोग कहते हैं गुटखा ना खाओ, और पिक्चर बनाने वाले सुपर डुपर स्टार किसका प्रचार करते हैं? गुटके का प्रचार करते हैं। तो संत लोग कहते हैं गुटखा ना खाओ और पिक्चर बनाने वाले कहते हैं गुटखा खाओ। तो गुटखा खाओ ये कहने वाले उन सुपर डुपर स्टारों को संत कैसे पसंद आएंगे? संत तो गुटके की दुकान पर ताला लगवाना चाहते हैं, संत तो अफीम चरस की दुकान पर ताला लगवाना चाहते हैं, संत तो शराब की दुकान पर ताला लगवाना चाहते हैं। परंतु शराब बनाने वाली कंपनियां करोड़ों का फंड देती हैं पिक्चर बनाने वालों को और कहती हैं तुम पिक्चर ऐसी बनाओ जिसमें हमारी शराब पीता हूं गम भुलाने को।
बताओ, ये पिक्चरों में शराब का इनडायरेक्ट प्रचार हो रहा है। इस गणित को आप समझ पाए? ये मीठा जहर परोसा गया समाज को, आप समझ नहीं पाए। क्या बताया गया कि मुझे पीने का शौक नहीं, पीता हूं गम। तो अरे गम तो सबके पास है, सबको लगेगा यार जब उनका गम चला गया तो हम भी पीकर देखें। इसी चक्कर में आप भी सोचते हैं कि जब फिल्मी दुनिया में लगभग जितने सुपर डुपर स्टार हैं सब लोग शराब पीते हुए पिक्चरों में नजर आते हैं, तो आज का युवा क्या सोचेगा कि जब वो पीता है तो हम क्यों ना पिए। तो क्या मैसेज मिला? शराब का प्रचार कर रहे हैं और संत क्या कह रहे हैं? शराब ना पियो, शराब ना पियो, शराब ना पियो संत कह रहे हैं, और वो लोग शराब का प्रचार कर रहे हैं। इसलिए वो लोग ऐसे आए, आप संतों की बात मान लेंगे ना तो शराब की दुकानों पर ताला लग जाएगा, कौन पिएगा। और वो लोग चाहते हैं कि आप शराब पीते रहें। तो बताओ आपका हित ये संत लोग चाहते हैं कि ये पिक्चर बनाने वाले आपका हित चाहते तो वो आपसे क्यों कहते कि आप मोबाइल पर जंगली रमी डाउनलोड कर लो। आजकल तो मोबाइल पर जुआ का ऐप डाउनलोड करवा रहे हैं बहुत सारे क्रिकेटर और बहुत सारे हीरो, तुम्हारे सुपर डुपर स्टार। बताओ, हमारे देश के नौजवान बच्चों को जिस उम्र में उन्हें बिजनेस करना चाहिए, काम करना चाहिए, उस उम्र में वो जुआ खेल रहे हैं कि नहीं मोबाइल पर ऐपों के द्वारा? बोलो हाँ। ये ऐपों का प्रचार कौन कर रहा है? संत कर रहे हैं कि सुपर डुपर स्टार कर रहे हैं? पिक्चर बनाने वाले संतों का इसलिए अपमान करते हैं, उन्हें जलील करते हैं, उन्हें नीचा दिखाते हैं, क्योंकि संतों का अपमान करके क्या पालोगे? संत कौन से धन्ना सेठ होते हैं? संत तो सिर्फ आपकी भलाई करते हैं। हम आपको बताइए, हम आपको क्या आप गलत राह बता रहे हैं? क्या हम आपको कह रहे हैं कि आप जुआ खेलो? वो लोग कह रहे हैं जुआ खेलो, हम कह रहे हैं शराब ना पियो, वो कह रहे हैं शराब पियो। हम कह रहे हैं गांजा ना पियो, वो कह रहे हैं गांजा पियो। हम कह रहे हैं कि आप गुटखा ना खाओ, और वो क्या कह रहे हैं? रोज टीवी पर प्रचार आता है दाने दाने में केसर का दम, सुपर डुपर स्टार। बताओ, क्या इनके घर में खाने की रोटी नहीं थी जो इन्हें गुटखे का प्रचार करके पैसा कमाना पड़ा? कितना कमा लिया होगा? गुटखा का प्रचार किया है 3 सुपर डुपर स्टारों ने, बताओ कितना पैसा मिला होगा? 1 करोड़ मिला होगा, 10 करोड़ मिला होगा, 100 करोड़ मिला होगा। इनके पास तो साहब हजारों करोड़ की संपत्ति है, इनके सामने 50-100 करोड़ क्या मायने रखता है का और जुआ का और गुटखे का धड़ल्ले से ये हीरो हीरोइन प्रचार कर रहे हैं, और आप इनके षड्यंत्र का शिकार होते चले जा रहे हैं। और संतों का आप अनादर करते हैं, उन संतों का जो आपकी भलाई के लिए लड़ते हैं, जो आपकी भलाई कहते हैं। आप उन्हीं को कह देते हैं कि अरे ये साधु संत तो आजकल ढोंगी हो गए हैं, पाखंडी हो गए हैं, लूट लेते हैं। क्या लूट लिया बताओ? किस साधु ने तुम्हें लूट लिया? कितना लूट लिया? कितना ठग लिया? लोग कहते हैं साधु संत ठग लेते हैं। बताओ, तुम्हारे बच्चों को गुटखा खिला खिला करके वो उनको नशेड़ी बना रहे हैं, क्या ये ठगना नहीं है? शराब पिलाने का नशा दे रहे हैं, क्या ये ठगना नहीं है? जुआ का नशा दे रहे हैं, ये ठगना नहीं है? और संत कह रहे हैं जुआ ना खेलो, शराब ना पियो, तो आप उन्हें कह रहे हैं ये ठगते हैं। क्या ठग लिया भैया? समझो, संतों का हमारे देश में सदा से सम्मान रहा है। संत कभी गलत नहीं कहते, संतों को बदनाम किया गया।